अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल डेली जोक्स में आप सबको खुश आमदीद। मोहल्ले के बच्चे को 100 रुपये देकर भेजा कि 90 की बोतल लेकर आओ और 10 तुम रख लेना। वो वापस आकर 90 रुपये दे गया और बोला बोतलें ख़त्म हो गई हैं। शौहर बीवी से, तुमसे शादी करने से अच्छा था मैं सारी उम्र कंवारा ही रहता। बीवी, मैं भी अपनी अम्मी की बात मान लेती तो अच्छी रहती। शौहर, क्या कहती थी तुम्हारी अम्मी? बीवी, मेरी अम्मी कहती थी इस लड़के से शादी मत करो। शौहर, हाँ, मैं इस भली औरत को हमेशा बुरा समझता रहा, वो मुझे बचाना चाहती थी। दुल्हन अरूसी जोड़े में बैठी थी कि दुल्हा आया और कहने लगा, इस दिन का काफ़ी अरसे से इंतज़ार था। दुल्हन, इस वक्त दिन नहीं रात है। दुल्हा, मेरा मतलब है कि तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले। दुल्हन, इसका मतलब है तुम पापड़ बेलने का काम करते हो, लेकिन हमें तो कुछ और ही बताया गया था। दुल्हा, डार्लिंग तुम समझी नहीं। दुल्हन, इससे पहले तो किसी दूल्हे ने अपनी दुल्हन से ऐसी बात नहीं की होगी कि वो ना समझ है। दुल्हा अपना सर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा, अब्बा सही कहते हैं कि दुल्हन घर से रुखसत होते वक्त खूब रोकर सबको रुला देती है और दुल्हा बेचारा सारी ज़िंदगी रोता है। दुल्हन ने जवाब दिया, सारी ज़िंदगी कहाँ रह गई है, तकरीबन आधी तो गुजर गई है। एक इंस्पेक्टर साहब स्कूल के दौरे में आए हुए थे। एक क्लासरूम में दाखिल हुए। उस्ताद ने अपने तालिब इल्म की काबिलियत दिखाने के लिए एक तालिब इल्म को खड़े करके पूछा, बताओ फैसल, सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा था? तालिब इल्म ने जवाब दिया, सर कसम ले लें मैंने नहीं तोड़ा। उस्ताद शर्मिंदगी से कहा, बैठ जाओ नालायक कहीं के। इससे पहले कि उस्ताद किसी दूसरे तालिब इल्म को खड़ा करते, इंस्पेक्टर ने उस्ताद के करीब आकर राजदाना लहजे में कहा, जरा सख्ती करो, मुझे तो इसी लड़के की हरकत लगती है। डॉक्टर मरीज से, तुम्हारे गुर्दे फेल हो गए हैं। मरीज, क्या मजाक करते हैं आप, मेरे गुर्दे तो कभी स्कूल गए नहीं। आदमी, शादी पर गया तो लोग दूल्हे के सर से पैसे वारते और चुम्मी लेते। दुल्हन बेचारी खामोश बैठी थी। दुल्हन के सर पे कोई पैसे नहीं वार रहा था। मुझे बहुत तरस आया, मैंने दुल्हन के सर से पैसे वारे, चुम्मी ली, फिर मैनू इन्हों ने बड़े लितर मारे। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। पागल की बेवा से शादी। डॉक्टर पागल से, तुम पागल कैसे हुए? पागल, मैंने एक बेवा से शादी की, इसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी की। मेरा बाप मेरा दामाद बन गया, मेरी वो बेटी मेरी माँ बन गई। इनके घर बेटी हुई तो मेरी बहन बन गई, मगर मैं इसकी नानी का शौहर था इसलिए वो मेरी नवासी हुई। इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा। डॉक्टर, उठ इत्थों, मैनू भी पागल कर देगा। एक सिख जहाज में किसी और की सीट पर बैठ गया। आदमी, सरदार जी ये मेरी सीट है। सिख, मैं पहले बैठा हूँ, नहीं उठूंगा। सब ने कोशिश कर ली मगर वो नहीं उठा। करीब बैठे एक शख्स ने सरदार के कान में कुछ कहा कि वो उठकर अपनी सीट पर चला गया। एयर होस्टेस, आपने क्या कहा? आदमी, मैंने ये कहा कि ये सीट दुबई जा रही है, पंजाब वो दूसरी वाली सीट जा रही है। बेटी, मैं पहलवान से शादी नहीं करूंगी। माँ, डर मत बेटी, LED चाहे 17 इंच का हो या 32 का, रिमोट हमेशा 6 इंच का ही होता है। उस्ताद क्लास में समझाते हुए कह रहे थे कि मेहनत करके आदमी जो चाहे बन सकता है। आप लोग मेहनत के जरिए अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। एक शागिर्द बोला, मगर जनाब मेरे अब्बू कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। उस्ताद ने पूछा, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? बच्चा, जनाब मैं लेडी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। शागिर्द ने मासूमियत से जवाब दिया। गालिब का लास्ट शेर। जब वो अस्पताल में दाखिल था, इसने नर्स से कहा, रोज आती हो इस कफन जैसे लिबास में, आज काला जोड़ा पास साड़ी फरमाइश दे। दो पठान एक हादसे में मर गए। फरिश्ता आया, दोनों से पूछा कौन हो? बोले मुसलमान। एक से पूछा नाम क्या है? बोला इखलास खान। फरिश्ते ने कहा, सूरह इखलास सुनाओ। इसने जल्दी से सुना दी और बच गया। फरिश्ते ने दूसरे से पूछा, वो परेशान हो गया। नाम बोला तो यासीन खान है।
मगर प्यार से कौसर कौसर कहते हैं। अंग्रेजों को जब भूख लगती है तो वो बर्गर और सैंडविच खा लेते हैं। पाकिस्तानी एक सैंडविच और 2 बर्गर खा कर कहते हैं, बस करो, फिर रोटी नहीं खादी जानी। रिजल्ट का दिन था। पप्पू ने दोस्त से कहा, मेरे अब्बू मेरे साथ खड़े हैं, तुम जाओ और रिजल्ट देख कर आओ, और अगर मैं एक पेपर में फेल हुआ तो कहना एक मुसलमान भाई सलाम कहता है, अगर 2 में फेल हुआ 2 मुसलमान भाई सलाम कहते हैं। दोस्त गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, पूरी उम्मतें मुसलमान तुम्हें सलाम कहती हैं। पुलिस वाला सरदार चोर से, तुम्हें चोरी करते वक्त अपनी बीवी और बेटी का ख्याल नहीं आया? सरदार, ख्याल तो आया था, मगर दुकान में सब मर्दाना सूट थे। मैयत का मुंह देखते ही एक आदमी ने कहा, सुभान अल्लाह, जैसे अभी अभी सोया हो, मुबारक दिन मिला है, क्या नूर बरस रहा है, बहता खून, पुरसकून चेहरा, नरम बदन, सहारी इलामतें शहीदों की हैं। कौन है ये और क्या है? हजूम से आवाज आई, डाकू है और पुलिस मुकाबले में मारा गया है। खवातीन 30 आदमियों की अफ्तारी आराम सुकून से तैयार कर लेती हैं और 3 मर्दों ने सारे घर में शोर मचाया होता है। नमक छिड़काई, बर्फ कित्थे गई, पकोड़े ते फड़, ओ दही बल्ले नजर नहीं आ रहे, रोटी होर दे, सालन ले आओ, मेरी शरबत दा गिलास किन्ने चुक लिया। शादी के बाद पठान बीवी को लेकर मेके गया। वहां इसका मूड बन गया तो अपनी बीवी को लेकर अलग कमरे में गया और बोला, आओ सेक्स करते हैं। बीवी बोली, ये मेरा मेका है, यहाँ मुझे शर्म आ रही है। पठान, मेरे घर में तो ऐसे खुशी खुशी से करती हो। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, यार मेरी बीवी बहुत गुस्सा करती है। दूसरा, मेरी बीवी भी बहुत गुस्सा करती थी लेकिन अब नहीं करती। पहला, तुमने क्या इलाज किया? दूसरा, इलाज क्या करना है, एक दिन गुस्से में थी तो मैंने कह दिया, कोई बात नहीं, बुढ़ापे में गुस्सा आ ही जाता है, बस वो दिन है और आज का दिन, गुस्सा नहीं करती। 3 बेवकूफ़ मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे कि एक बेवकूफ़ के सामने से एक शख्स गलती से गुजर गया। वो बेवकूफ़ बोला, अरे देख नहीं रहे, हम नमाज पढ़ रहे हैं, तुम सामने से गुजर गए हो। दूसरा बेवकूफ़ बोला, नमाज में बात नहीं करते। तीसरा बेवकूफ़ बोला, शुक्र है मैं नहीं बोला। शौहर, अरे सुनती हो? बीवी, जी कहिए। शौहर, ज़रा घड़ी में टाइम देखकर बताना। बीवी, मुझे टाइम देखना नहीं आता। शौहर, अरे बस इतना देख आओ, छोटी सुई कहाँ है और बड़ी सुई कहाँ है? बीवी, दोनों सुइयां घड़ी के अंदर हैं। एक औरत अपने खावंद से मुलाकात करने जेल गई। वापसी पर जेलर से कहने लगी, तुम लोग मेरे खावंद से इतनी मुशक्कत क्यों करवाते हो? जेलर बोला, खाता पीता है और सोता है, इसमें मुशक्कत की क्या बात? औरत बोली, तो फिर वो क्यों कह रहा है कि वो सुरंग खोद रहा है? एक खातून ने बाबा जी से पूछा, मेरे इश्क में नाकामी की वजह। बाबा जी ने जेब से माचिस निकाली, एक तीली से खल्लाल बनाया, सिगरेट का कश लगाया, धुआं उड़ाते हुए कहा, वजह क्या है? बस कोजी हो।